गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एजाज अहमद आपको अपने हिस्ट्री नामा चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मेवात से जुड़े हुए हैं। जी हां, मेवात जो आज सुर्खियों में है, जो आज कई तरह से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया का केंद्र बना हुआ है। ये नूह जो अपने किसी समय से अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए था, जहां पे गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल देखी जा रही थी, जहां पे हिंदू मुस्लिम एकता की बातें की जा रही थी, जहां पे कभी हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ ही नहीं, वहां पर 31 जुलाई को 2023 को एक ऐसी घटना हो गई जिसने तमाम सारे इसकी छवि को दागदार बना दिया। और इसके लिए जहां तक ये कहा जाए कि जिम्मेदार कौन है, तो ये तो जांच का विषय है और इसके बारे में भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इसके लिए कौन कौन से तथ्य, कौन कौन से लोग जिम्मेदार थे। अगर जरूरत पड़ी तो और भी आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है मेवात और उससे लगा हुआ जो एडजॉइनिंग है वो है अरावली हिल्स। इन पहाड़ का, ये काला पहाड़ जिसे कहा जाता है, ये अरावली पहाड़, इसकी क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। किसी भी क्षेत्र में पहाड़ की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। पहाड़ एक तरह से माँ बाप होता है उस इलाके का, वहां के लोगों की रोजी रोटी का एक साधन होता है। हम देखते हैं अगर हिमालय पहाड़ की, वो हमारे हिंदुस्तान के लिए एक प्रहरी बना हुआ है, हर तरह से हमें वो सुरक्षा प्रदान करता है। हम देखें उसके बाद कि बहुत सारे ऐसे योद्धा हुए हैं, जिसमें जैसे शिवाजी का नाम ले तो शिवाजी ने भी अपने जितने भी अभियान किए वो पहाड़ के बदौलत किए। वहां जो पहाड़ थे, इसी वजह से मुगलों ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कह के बुलाया था या पुकारा करता था, जो पहाड़ी चूहा है, या मराठे पहाड़ी चूहे होते हैं। तो इस तरह की बात, पहाड़ का कहीं ना कहीं संबंध उस क्षेत्र से बहुत गहरा होता है। आज मैं आप लोगों को अरावली पहाड़ की बात करता हूं कि अरावली पहाड़ मेवात के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। ये पहाड़ आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो है ही, इसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी, या स्ट्रेटेजिक दृष्टि से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पहाड़ बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ये पहाड़ ही चर्चा में था जब 31 जुलाई 2023 में यहां पर हिंसा हुई थी। फिर से इन पहाड़ों का प्रयोग किया गया था। मैं बताना चाहता हूं कि मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद 712 ईस्वी के बाद सिंध में बहुत सारे जो मेद वहां पे कहे जाते थे, उन लोगों से जब आपस में युद्ध हुआ तो बहुत सारे लोग पलायन करके इस क्षेत्र में आए और यहां पर इन्हें आबादी बना दी। और उन्होंने देखा कि ये जो अरावली पर्वत है, ये जो अरावली पहाड़ है, ये इनके लिए वरदान साबित हो सकता है। और आइंदा हुआ भी। आखिर में हम देखते हैं तब से लेके अब तक ये क्षेत्र के लिए ये पहाड़ काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम अगर अर्थव्यवस्था की करें, यहाँ पे लकड़ी वगैरह मिलती है इससे बहुत ज्यादा। इसके अलावा इनके ये पत्थर इनके यूज में आते हैं। इसके अलावा पहाड़ के जड़ में मीठा पानी, जबकि पूरी मेवात में कहीं मीठा पानी नहीं है, जो यहाँ के लोगों के लिए खाने पीने हर चीज का साधन बना हुआ है। साथ ही इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी साधन हुआ है। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक एक करके एक एक पॉइंट आप लोगों को बताता जाता हूं कि बलबन ने इस मेवातियों के ऊपर 3 बार हमला किया। एक 1256 में, दूसरा 1260 में, तीसरा 1266 में जब वो शासक बन गया। तो इस तरह से 3 बार आक्रमण किया। वो आक्रमण में अपने सफल तो हुआ, लेकिन उसके लिए उसको लाखों की फौज गंवानी पड़ी। यानी कि ये पहाड़, ये अरावली पहाड़ जो हमारे सर पे मौजूद है, यहां पे ये अरावली पहाड़, यहां मेव लोगों के लिए, मेवातियों के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच बना हुआ था कि इनके ऊपर हमला करना या इनके ऊपर पहाड़ पे चढ़ के हमला करना, ये इतनी आसान बात नहीं थी बलबन की फौज के लिए। बलबन की फौज प्लेन में लड़ी है। यहां पे
और प्लेन में जब कुछ ही सेना वहां से ऊपर से उतरती थी और इनसे लड़ती थी और इस तरह से इनको भारी नुकसान पहुंचाती थी। और बलबन की सेना जो थी वो किसी भी तरह से पहाड़ पर लड़ने के लिए आदि नहीं थी। तो बलबन के 3 जो अटैक्स थे उनको इन पहाड़ की वजह से यहां मेवात के लोग काफी सुरक्षित रहे और एक तरह से जैसा बलबन चाहता था, जैसा किया करता था, जिस तरह से क्रूरता या ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मौजूद है बलबन की, उससे वो महफूज रहे थे। हालांकि इनका भी नुकसान हुआ था लेकिन ये कामयाब रहे थे उतना ही नुकसान बलबन का करने के लिए। बलबन के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है तैमूर का। ये था बलबन का, ये तैमूर इन्वेजन। तेरह सौ 98 में हम देखते हैं एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्क्वेरर तैमूर ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया, दिल्ली के ऊपर हमला किया। यह तैमूर विश्व विजेता, बिल्कुल हम ये कहें कि सिकंदर की तरह से ही एक विश्व विजेता था ये, और जहां भी जाता था उन पर विजय प्राप्त करता था, खून की नदियां बहाता था, बहुत ही क्रूर माना जाता था ये तैमूर वही तैमूर है जो बाबर का पूर्वज था। यह तैमूर से बड़े बड़े लोग खौफ खाते थे। यहां भी आया ये दिल्ली पर, इसने तैमूर ने कब्जा कर लिया। दिल्ली के बहुत सारे लोग जो थे, दिल्ली के शासक, दिल्ली के दरबारी, तमाम सारे लोग दिल्ली छोड़ के भाग गए। यहां तक कि भागे कहां, मेवात की राजधानी कोटला में गए। कोटला जो पहाड़ों पर, यहां की पहाड़ों पर, अरावली पहाड़ पर कोटला गांव के ऊपर के से लगा हुआ अरावली पहाड़, और कोटला के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर एक किला था जहां पर बहादुर नाहर खान का शासन चलता था, और बहादुर नाहर के यहां ये तमाम सारे फ्यूजिटिव्स जो दिल्ली के थे वो गए। यहां तक कि जो भावी सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान था जिसने एक डायनेस्टी बनाई थी, जिसने रूल वहां पे अपना स्थापित किया था, खिजर खान, वो भी वहां पे भाग के गया हुआ था। तो तमाम सारे लोगों को पता था कि कोई भी आक्रमणकारी मेवात पर आसानी से हमला नहीं करेगा। तैमूर की भी हिम्मत नहीं हुई। तैमूर चाहता था भी फौज लेकर के कोटला पर यानी मेवात पर हमला कर सकता था, लेकिन नहीं, यही अरावली पहाड़ जिसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वो जानता था उसकी फौज प्लेन पे लड़ने वाली है, यहां पर चारों तरफ से घेर के उसे मार लेंगे सारे लोग, और इस पहाड़ के ऊपर वो पहाड़ की वजह से उसकी भारी नुकसान हो सकता है, उसका भारी नुकसान हो सकता है। और वो उसने हिम्मत नहीं किया। उसने बल्कि अपने 2 दरबारियों को भेजा कि जाओ और बहादुर नाहर खां से कहो कि वो आ जाएं दिल्ली, हमारे पास आए, थोड़ा सा मिलना चाहते हैं हम उनसे। बहादुर नाहर कहा हम ठीक है बाद में आएंगे, लेकिन ठीक है, जाहिर है कोई बुलाने आया था, इतना बड़े बादशाह का बुलावा आया था, तो उन्होंने ये भेंट के तौर पे 2 सफेद तोते, जो बताया जाता है 70 से 80 साल जिनकी उम्र थी, और जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के थे, और वो तोतों को 2 तोते सफेद भेंट किए थे बहादुर नाहर ने तैमूर को, और तैमूर को तोहफा बहुत पसंद आया था। और तैमूर ने कहा था कि तैमूर ने खुद अपने किताब में लिखा है कि मैं इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस था इन तोतों से, और मैं रोज कहा करता था कि तोतों को मेरे सामने जरूर पेश किया जाए, मैं उसकी आवाज सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इस तरह की बातें की गई थी। तो तैमूर ने भी यहां पर हमला करने का प्रयास नहीं किया मेवात पर। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जलाल खां का जब शासन आया, जब इसने अपनी राजधानी कोटला से बदल करके इंदौर ले गया, ये इंदौर हुआ इंदौर नहीं एमपी वाला, ये इंदौर फोर्ट है एक, यही नूह के ऊपर पहाड़ी है, पहाड़ी के उस पार इंदौर गांव है, और वो उसी गांव के नाम पे ये तमाम सारा ऊपर का किला जो बना हुआ है उसे ही इंदौर कहा जाता है, इंदौर फोर्ट। वहां पर जलाल खां का शासन था, और जलाल खां ने कई बार दिल्ली सत्ता से बगावत की थी। हम देखते हैं 1425 में
और 1432 में 2 बार दिल्ली के बादशाह सुल्तान मुबारक शाह ने हमला किया था। 1425 में और 1432 में बहुत हंगामा किया था, बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। और जलाल खां को पे हमला इसलिए किया था क्योंकि जलाल खान ने रेवेन्यू 2 बार देना बंद कर दिया था, हेल्ड अप कर लिया था और नहीं दिया था, तो 2 बार हमला किया। लेकिन उसमें जितना जलाल खां का नुकसान नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा मुबारक का नुकसान हुआ, मुबारक शाह का नुकसान हुआ था, दिल्ली के सुल्तान का नुकसान हुआ था, क्योंकि वो पहाड़ों पर था और पहाड़ों से लड़ाई लड़ रहा था जलाल खां। हम ये देखते हैं कि इस तरह से यही अरावली पहाड़ फिर काल बन करके दिल्ली के सुल्तान के लिए साबित हुआ था। फिर हम देखें आगे, बाबर ने हमला किया। बाबर ने जो हमला किया, हिंदुस्तान के ऊपर, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और 1526 में, जैसा जानते हैं आप सब लोग, और इसने यहां पर पानीपत की लड़ाई लड़ी। फिर इसके बाद खानवा में लड़ाई हुई। लेकिन बाबर ने कभी भी मेवात पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। इसने खानवा पे लड़ाई हुई। हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया। राणा सांगा के साथ देकर के यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि शेर को मांद से निकलना पड़ा इसमें, कि अगर यहां पे ये होता, हसन खान मेवाती ने हमला नहीं किया होता, राणा सांगा के साथ नहीं दिया था, तो शायद वो कभी हिम्मत नहीं करता, कितना भी विश्व विजेता क्यों ना हो, वो मेवात पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता था इस पहाड़ की वजह से। लेकिन पहाड़ों में से निकल के जैसे ही हसन खां मेवाती खानवा के मैदान में गया, सारे के सारे तकरीबन 12,000 सैनिक हसन खां मेवाती के मारे गए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चूक थी। अगर इनको लड़ाई लड़ना था तो इसी क्षेत्र में अगर लड़ाई लड़ते, यहीं पे उनकी सेना को बुलाते, खानवा की जगह पे मेवात में लड़ाई लड़ी गई होती, खानवा की जगह कोटला में लड़ी हो गई होती, अलवर में लड़ाई लड़ी गई होती, तो शायद इतना बड़ा आज हिंदुस्तान का इतिहास ही कुछ और होता। और ये मेवात या मेवाती जो हमेशा एक तरह से हम कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस का शिकार है, ये कभी ऐसा नहीं होते। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों का आना हिंदुस्तान में। ब्रिटिश आए, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, यहां पे शासन सत्ता शुरू कर दी। 1857 में उनके खिलाफ विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह में मेवात का एक गांव शामिल हुआ, सारे लोग इसमें शामिल हुए इस विद्रोह में, और उन सब ने अंग्रेजों का डट करके मुकाबला किया। इसमें भी हम देखते हैं कि काफी लंबे समय तक, यहां तक कि जब अंग्रेजों का दिल्ली पे कब्जा हुआ, तब भी यहां पर मेवाती अपने क्षेत्र पर शासन कर रहे थे और उन्हें हराने वाला कोई नहीं थी। अंग्रेजों के पास तोपें थी, तलवारें थी, बंदूकें थी, सब थी, लेकिन ये सिर्फ प्लेन पे हमला कर रहे थे, गांव गांव में जाके हमला कर रहे थे, पहाड़ों पर नहीं कर रहे थे। क्योंकि अगर ये पहाड़ पे जाते, क्योंकि क्रांतिकारी जितने थे वो मैक्सिमम पहाड़ों पे जाके छुप रहे थे या पहाड़ों से अपनी स्ट्रेटजी बना रहे थे। अगर पहाड़ के ऊपर पहाड़ नहीं होता तो शायद ये एथनिक क्लींसिंग हो जाती, इस मेवात को पूरी तरह से बर्बाद कर देते, वो लोग तबाह कर देते। लेकिन ये तबाही बर्बादी से बचाया है तो इसी पहाड़ ने ही। इसके बाद हम देखते हैं, जितने भी हद तक मैंने आपको बताई है, कहीं इसमें कोई हिंदू मुस्लिम बात नहीं थी, या हिंदू की वजह से कुछ हुआ या मुस्लिम की वजह से। यहां लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ रहते थे और हमेशा रहते हैं और रहते रहेंगे हमेशा के लिए। लेकिन 31 जुलाई 2023 को एक और घटना घट गई। कुछ बाहर से लोग आए
एक यात्रा के नाम पर, और अपने साथ असलहे, बंदूक, AK-47 और क्या क्या, जैसे कि वीडियोज में है, दिखता है, वो सारे लोग आए और चैलेंज करके आए यहाँ के लोगों को कि तुम्हारी जीजा आ रहे हैं, जो करना हो हमारा कर लो। इस तरह से चैलेंज को फिर एक बार मेयो ने स्वीकार कर लिया। मेयो के कुछ लड़कों ने, वो लड़के जो अनपढ़ थे, वो जो लड़के, लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया। और एक बार फिर यही पहाड़, हम देखते हैं कोई भी एक वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें आमने सामने मेयो ने लड़ाई लड़ी हो उनसे। पहाड़ों को सेंटर बनाया इन्होंने, और वही पहाड़ पे सेंटर तमाम सारे हम देखते हैं। इधर से मंदिर में से बहुत सारी राइफलें चल रही थी, बहुत सारे AK-47 चलाए जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन मेवातियों का कुछ नहीं बिगड़ा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनका काम अच्छा था, ये वो मेयो के लोग अच्छे थे। मैं बताना चाहता हूं कि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहाड़ ऐसा है कि यहां पे कोई हमला नहीं कर सकता, कोई बाहरी तत्व यहां पे आके इस तरह से तबाही नहीं मचा सकता। ये क्योंकि ये पहाड़, ये अरावली पर्वत है, इसीलिए कहा जाता है कि मेयो की अड़ी पहाड़ पे चढ़ी। यह मेयो की अड़ी, एक तो उनके एरोगेंस के ऊपर है, ये जो कहावत है, दूसरी इस पहाड़ की इंपॉर्टेंस की बात है। ये अरावली पहाड़, अगर ये अड़ जाते हैं और पहाड़ पे चढ़ जाते हैं तो शायद दुश्मन की खैर नहीं। मेरा मतलब ये नहीं है कि इनको पहाड़ पे चढ़ना चाहिए, बराबर नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन यह सच है कि इन्हें पहाड़ पे चढ़ने से रोका जा सकता है अगर इन्हें एजुकेट किया। अब आजादी है, हमारा हिंदुस्तान आजाद है, अब हमारा कोई दुश्मन नहीं है यहां पे, लेकिन जो दुश्मन बन के आएगा इसका जवाब ये लोग, मेवात के लोग देंगे। दोस्त बन के आएगा उसका गले लगाते हैं। ये बात मैंने 30 सालों से अपने अनुभव में हासिल की है, मालूमात की, ये मेरी है, पक्की जानकारी है इस बात की। जो मेहमान नवाजी मेवात में है वो हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं है। हाँ, मैं बताना चाहता हूं, इन्हें अब पहाड़ पर चढ़ने से रोका जा सकता है, क्योंकि हमने इसमें देखा जो पढ़े लिखे लोग थे वो पहाड़ पे नहीं चढ़े। जो पढ़े लिखे लोग थे वो अपने आप को इस दंगे से अलग रखे, मतलब कि इन्हें पढ़ाओ। अगर इन्हें पहाड़ से रोकना है, पहाड़ पे चढ़ने से, तो यहां को पे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खोलनी पड़ेगी। कॉलेज या मेवात यूनिवर्सिटी जो यहां की डिमांड है उसे खोलनी पड़ेगी आपको, और यहां के लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। मैंने फिर एक बार कहना चाहता हूं, जैसे पहले भी कहा था, कि सरकार को कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ाई करें। पढ़ाई करेंगे तो उनको अपने फ्यूचर की चिंता होगी, वरना वही अड़ी वाली बात आ जाएगी। अड़ी वाली बात सिर्फ अनपढ़ लोगों में होती है। और चूंकि मेवात के लोग बहादुर होते ही होते हैं, नेचुरली उनकी बहादुरी के 1000 साल से चर्चे हैं और बहादुरी दिखाते आए हैं। हर तरह से सेना में भी बहादुरी दिखाते हैं ये लोग। लेकिन ये सच है कि यहाँ एजुकेशन की कमी है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ज्यादा होने चाहिए, यहाँ के लोगों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, स्पेशल मेवात स्कॉलरशिप होनी चाहिए जिसमें हर बच्चे को प्रदान किया जाए स्कॉलरशिप। हर बच्चे को, किसी को बाहर भेजा जाए, किसी यूनिवर्सिटी में भेजा जाए, अलग अलग जगहों पर इन्हें पढ़ाया जाए, जिससे ये देश की सेवा कर सके एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब भी बहुत सारे लाखों ऐसे लोग हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों में हैं, लेकिन फिर भी इनकी तादाद कम है। हमें जरूरत है इस पर ध्यान देने की, हमें जरूरत है इन्हें पढ़ाने की। मेयो की अड़ी पहाड़ पे चढ़ी वाली कहावत को खत्म करने की। ये तभी हो सकता है जब यहां के तमाम सारे लोग पढ़ लिख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।